हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आपको पता है कि आफ्टर इलेक्शन जो है योगी जी की बैठक हुई है अधिकारियों के साथ। एंड यहाँ पर जो है अलग अलग जो भी विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो पुलिस हो, तो इस पे जो है किस विभाग में कितनी रिक्तियाँ खाली हैं उसको भरने के संबंध में मीटिंग हुई। और आज जो है शाम को 6 बजे तक जो है जिसका भी जो भी विभाग है उसमें हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी आता है, जो है उनके सामने प्रस्तुत करना है। तो आज जो है पता ही चल जाएगा कि किस विभाग ने कितनी जो है रिक्तियां बताई हैं। और कल ऑफिशियल लेटर भी जारी हुआ था, उसके बाद से मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए। एंड आप में से फिर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आने लगे कि सुपर टेट की तैयारी किस तरीके से करें, कौन सी किताब ले लें, किसकी हम पेड कोर्सेज ले लें, कौन सा नोट्स ले लें। तो फिर मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर इस बीच यही एक समय ऐसा होता है कि जब न्यूज़पेपर में निकलने लगता है या फिर कोई कह देता है कि देखो भाई भर्ती आने वाली, ये नोट्स ले लो, ये पेड क्लास ले लो, और भर्ती आती नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे क्लासेस लिए होंगे, बहुत सारे नोट्स क्लास लिए होंगे, अभी तक 5 साल हो चुका है। और इसकी क्या है सच्चाई हम देखने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप सच में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लो, सीटेट जुलाई, क्योंकि अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर होगा तो फिर आप बार बार वही पेपर पढ़ते रहेंगे और जब सुपर टेट आ जाएगा तो इसकी भी टेंशन अलग से रहेगी। जिस तरीके से अभी बीपीएससी वालों का हाल हुआ है कि उनको सीटेट की भी तैयारी करनी पड़ रही है और बीपीएससी की भी। और सीटेट में आपको पता है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही पास करना होगा। पेपर 1 अगर आप पास करते हैं तो प्राइमरी के टीचर बनेंगे, पेपर 2 अगर आप पास करते हो तो जूनियर या फिर टीजीटी। तो देखिए आपको पता है कि सबसे पहले बीए डीएलएड जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो, क्योंकि कई जब भी ऐसा कुछ आता है न्यूज़पेपर में उसके पास आपको कभी भर्ती देखने को नहीं मिलती है। और अब तो अभ्यर्थी जो है उन्हीं के द्वारा कमेंट मुझे बहुत सारे मैसेज आने लगे कि कोई भर्ती ऐसी आने वाली नहीं होती है, ये जो कोचिंग माफिया हैं ये जानबूझ के ऐसा निकलवाते हैं ताकि उनके कोर्सेज बिक सकें। अच्छा, यहाँ पर चलो वो तो खैर बात की बात है, क्योंकि हमने भी कई बार देखा है अभी तक एक भी भर्ती नहीं आई। और न्यूज़पेपर में तो पता नहीं इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, और कल भी देखा होगा आपने कि 80,000 पदों पे जो है भर्ती होगी। और इसकी क्या है सच्चाई ये देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि यूपी टेट तो हर साल होता ही है, बट ये तो फंसा हुआ था, लेकिन यूपी टेट तो कंफर्म है होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी ये क्यों ना हो भाई, फॉर्म तो भरे ही जाएंगे, नौकरी तो मिलती नहीं है यूपी टेट से। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी तक आपको कोई एक ऐसा ऑफिशियल लेटर देखने को नहीं मिला था इलेक्शन के पहले, बट जब से इलेक्शन खत्म हुई है उसके बाद से बहुत सारी ऐसी बैठक, बहुत सारे ऐसे लेटर हमें आगे भी देखने को मिलेगा। वो जो ऑफिशियल लेटर निकला था उसमें हर एक जो है विभाग की बात हुई थी, आपने देखा ही होगा। उसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी बात हुई है। एंड नीचे ये लिखा था कि जितने भी विभाग हैं कहाँ पर कितनी रिक्तियां खाली हैं, आज जो है माननीय योगी मुख्यमंत्री जी को पेश करना है शाम को 6 बजे तक। तो हमें कल तक पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस उसमें यही लिखा था, बाकी उसमें कोई पदों की संख्या की कोई बात नहीं हुई है, कब कौन सा एग्जाम होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखो भर्ती 6 साल से नहीं आई है और ऐसे अचानक से आपके सामने भर्ती नहीं आने वाली है। तो पहले इसको देखो। और ट्विटर अभियान भी आपने देखा होगा चल रहा था, चल ही रहा है, आप उसमें भी जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो इनकी बैठक हो चुकी है, अधियाचना भी भेजा जा चुका है, चयन प्रक्रिया भी सही समय पर जो है कराने का इन्होंने आदेश दिया है। और जितने भी शिक्षक स्थानांतरण है, नवीन पदस्थापना, इसकी भी कार्रवाई इन्होंने बोला है कि तत्काल रूप से किया जाए। ये तो आपको पता ही है कि ये चाहते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है सरल हो और इसको अच्छे से करने के लिए ये अधियाचना पहले से ही लागू हो जाए। और कोई भी नियमावली अगर आती है तो उसका पहले ही अच्छे से परीक्षण हो जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बट ये मैंने आपको कल बताया था कि 24 लाख तो बच्चे कम हो गए हैं, न्यूज़पेपर के ही अकॉर्डिंग है। और आज हमें कल देखने को मिलता है कि न्यूज़पेपर में निकला है कि 80,000 पदों पर जो है सबसे अधिक बेसिक में ही भर्ती आती है, तो 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है। वहीं उसी पेज में ये भी लिखा था कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है अभी वो सक्रिय नहीं हुआ है, मतलब अभी वो काम ही एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, अभी उसका कोई काम ही नहीं हुआ है। तो जब तक आयोग जो बना है अगर वही आगे के प्रोसीजर्स को नहीं देखेंगे तो आपको एग्जाम देखने को नहीं मिल सकता है। तो इनके थ्रू सबसे पहले तो मैंने आपको बोला है कि देखो जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उसकी तो गारंटी है, ठीक है, कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो सकता है। सुपर टेट में जो 80,000 पदों की संख्या है जो न्यूज़पेपर में निकला है, इसकी भी मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ। देखो ये अपने मन से जो है इसकी काउंटिंग करके बस न्यूज़पेपर में छापा गया है, क्योंकि ऐसी कोई भी ऑफिशियली जो है ना तो गवर्नमेंट की साइड से आई है, ना ही बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, ना ही किसी आयोग के द्वारा। ये कैसे हो गया है 80,000? देखिए आपको पता है कि लास्ट वैकेंसीज जो है 2018 में आई थी, जिसमें सभी को पता है 69,000 वैकेंसीज, सभी जानते हैं कि कितना लंबा जो है इंतजार करना पड़ा था। तो 2018 में आई थी भर्ती, उसके बाद से अभी तक भर्ती नहीं आई है। तो एक इसमें अनुमान लगाया गया है कि हर साल जो है रिटायरमेंट होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो हर विभाग में होता है। तो ये माना गया कि 8,000 तो हर साल इतने रिटायर हुए हैं शिक्षक। तो अगर 4 साल का आंकड़ा देखा जाए तो 32,000 तो ये हमारे पद हो ही गए। जब ये बात भी सही है कि ये रिटायरमेंट वाली बात सही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक कोई ऑफिशियली नहीं हुई है।
दूसरी इसमें एक ये बात सामने आई है कि जब ये भर्ती हुई थी आपकी 69,000, तो उस समय खुद जो है सरकार के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा लगाया गया था कि 51,000 पद हमारे रिक्त हैं। तो ये 51,000, 50 और ये 32, इन्हीं को जोड़ के न्यूज़पेपर में निकाल दिया है कि 80,000 पदों पर आएगी भर्ती। 80,000 अभी तक हमारे सामने 51,000 हो गया। आपने देखा था एक बार कि 96,000 की भी बात हो रही थी, फिर 30,000, और जो मंत्री हैं उन्होंने, शिक्षा मंत्री बहुत पहले वाले जो पुराने हैं, उन्होंने 17,000 की बात की थी। ठीक है, तो ये जो 80,000 का आंकड़ा है आप इस पे मत जाना, क्योंकि ये हर साल निकलता है। चुनाव से पहले भी निकला था, बहुत पहले भी निकला था, विधानसभा के समय भी निकला था, और अभी भी निकलता रहेगा। तो इस पे जो है एक पूरा संघर्ष तो करना ही होगा, क्योंकि जब तक जो है ऑफिशियली हमारे सामने कुछ नहीं आता है, आपको ना ही कोई कोर्सेज लेनी है, ना ही कोई किताब, आप खुद से पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स की खुद से यूट्यूब पे वैसे भी इतनी सारी फ्री क्लासेस हैं, और आपका जीएस वीक है तो आप खुद किताब ले लो, वहाँ से पढ़ाई करो। बट अभी कोई भी कोर्सेज लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप लेंगे तो भी आपका वेस्ट ही होगा, क्योंकि सुपर टेट में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। रही बात ऑफिशियल लेटर, तो वो आज शाम को पता चलेगा कि किस विभाग ने कितनी रिक्तियां बताई हैं। आयोग जो है अभी वो सक्रिय हुआ ही नहीं है, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा था, बहुत ही लेट लतीफ़ काम चल रहा है। तो अगर उनके साइड से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारे भी विभाग में बेसिक की अगर मैं बात करूं कि 80,000 खाली है, तभी हमको मानना है। अदरवाइज हर बार ऐसे निकलेगा ये आंकड़ा 80,000, 1 लाख भी पहुँच सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले आपने देखा होगा कि 1,32,000 इतने पद खाली हैं, इस पर भर्ती होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। बाकी आप उनका ट्विटर हैंडल ऑफिशियली देख सकते हैं, योगी जी का, उन्होंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। ऑफिशियल लेटर आपने देखा ही था, उन्होंने जब इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया है कि आज शाम तक सारे विभाग को बताना है कि किसमें कितनी रिक्तियाँ हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। रही बात यूपी टेट कब तक हो सकता है, तो यूपी टेट आपका इसी साल होगा, और अगर सच में गवर्नमेंट को लगता है कि भर्ती देनी चाहिए, तो आपको सुपर टेट भी देखने को मिल सकता है। तो आप इसकी सेल्फ स्टडी करें, जब तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं आता है कोई भी कोर्सेज लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए फाइनली जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। बस इतना बोलना चाहूँगी, जितने भी डीएलएड वाले हैं वो सुपर टेट में अप्लाई कर पाएंगे, बट बीएड वाले सुपर टेट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जूनियर की जो वैकेंसीज होगी, टीजीटी की वैकेंसीज होगी, उसमें ही बीएड वाले जा सकते हैं। और एग्जाम की डेट किसी को नहीं पता है, और ये भी नहीं श्योर है कि इसी साल होगा सुपर टेट या नहीं। वैसे जो भी इलेक्शन के रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, उसके बाद से जो भी बैठक हो रही हैं, जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसको देख के तो लग रहा है थोड़ा बहुत 1% बिलीव कर सकते हैं कि यस हो सकता है कि आपको सुपर टेट की वैकेंसीज देखने को मिले, बट कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए, और उसके बाद से देखिए यूपी टेट का आप तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और सुपर टेट के भी अभी तक 2 पेपर ही हुए हैं, तो आप उससे अपनी आराम से जीएस वगैरह तो आप करिएगा। जीएस जो है आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। रीजनिंग उसमें आती है, इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर, और आपका वो सीडीपी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारा सीटेट का एग्जाम हो जाएगा तो हम यूट्यूब पे ही फ्री क्लासेस करने वाले हैं सुपर टेट का। ठीक है, तो जिसे भी फ्री में तैयारी करनी होगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।